भाई साहब, करण जौहर ने ऐसा क्या कह दिया कि हंगामा हो गया? वैसे तो इनकी फिल्में कुछ सालों से हिट नहीं हो रही हैं, फिर भी किसी ना किसी वजह से वो हमेशा रिलेवेंट बने ही रहते हैं। तो आइए समझते हैं कि इस बार ऐसा क्या हो गया कि जौहर साहब फिर से चर्चा में आ गए हैं। देखिए, बात कुछ ऐसी है कि आजकल बॉलीवुड के पेड प्यार कल्चर से हर कोई वाकिफ है। इसमें कोई दो राय नहीं कि मेकर्स और खुद एक्टर्स तक अपनी फिल्म को हिट करवाने के लिए इसका इस्तेमाल करते हैं। इंडस्ट्री में अगर किसी फिल्म को हिट करवाना है, किसी मुद्दे को ट्रेंड करवाना है या फिर किसी एक्टर को रातों रात स्टार बनाना है, सब कुछ इसी पीआर खेल का हिस्सा है। लेकिन जब इसी सिस्टम का हिस्सा रहे करण जौहर अचानक पेड पीआर को रोकने की बात करते हैं तो ये सुनने में थोड़ा अजीब तो जरूर लगता है। एक बार को आदमी समझने की कोशिश जरूर करता है कि वाकई में करण जौहर बदलाव चाहते हैं या ये भी किसी पीआर का ही हिस्सा है। क्योंकि ये भी देखिए कि बोल कौन रहा है, वो इंसान जो हमेशा से बॉलीवुड के हर बड़े ट्रेंड का हिस्सा रहा है, चाहे बात नेपोटिज्म की हो या पेड पीआर की। आइए पहले ये समझते हैं कि करण ने आखिर बोल क्या दिया। हाल ही में करण जौहर द वीक के एक इंडस्ट्री डिस्कशन में शामिल हुए थे। वहां एक शख्स ने जानवी कपूर और सान्या कपूर जैसे एक्टर्स के मेथड मार्केटिंग ट्रेंड पर सवाल उठाया। इस पर करण जौहर ने साफ कहा कि बॉलीवुड को अब पीआर बंद कर देना चाहिए। उनके मुताबिक आजकल ज़्यादातर पीआर पेड पीआर बन चुका है, यानी अगर आपको खुद को खूबसूरत या बेहतरीन एक्टर बताना है तो उसके लिए पैसे देने पड़ते हैं। करण ने यह भी कहा कि अब इंडस्ट्री पीआर के मामले में ओवरड्राइव में चली गई है, इसलिए ये ज़रूरी है कि एक्टर्स खुद का प्रमोशन करने के बजाय अपने काम को बोलने दें। उनके अनुसार असली पहचान आपके काम से होनी चाहिए, ना कि पैसे देकर बनाई गई इमेज से। हालांकि करण जौहर ने बाद में ये भी साफ किया कि उनका इशारा किसी खास एक्टर की तरफ नहीं था, बल्कि वो पूरे ट्रेंड की बात कर रहे थे। उन्होंने कहा कि पब्लिसिटी और मार्केटिंग इंडस्ट्री का अहम हिस्सा है और उसे उसी तरह देखा जाना चाहिए। लेकिन अब हालात ऐसे हो गए हैं कि हर चीज़ पैसे देकर हासिल की जा सकती है। यही बात परेशान करने वाली है। करण के मुताबिक पेड पीआर के कारण ये समझना मुश्किल हो गया है कि दर्शकों का असली रिएक्शन क्या है। अब हर चीज़ को देखकर मन में सवाल आता है, क्या लोग सच में इसे पसंद कर रहे हैं या फिर उन्हें इसके लिए पैसे दिए गए हैं। यानी उनका कहना है कि जब हर चीज़ खरीदी जा सकती है तो असली पसंद और नकली ट्रेंड में फ़र्क करना बेहद मुश्किल हो जाता है। देखा जाए तो करण जौहर की बात तो बिल्कुल सही है, लेकिन दिलचस्प बात यह है कि करण जौहर खुद भी कई बार इसी पीआर गेम का हिस्सा रहे हैं। नए एक्टर्स को लॉन्च करना हो या फिर फिल्म को रिलीज से पहले ही चर्चा में लाना ही क्यों ना हो, जैसे कि वरुण धवन, आलिया भट्ट, सान्या कपूर और जानवी कपूर को लॉन्च करते वक्त उन्होंने पीआर का ही सहारा लिया था। इतना ही नहीं, उन्होंने अपनी फिल्म स्टूडेंट ऑफ द ईयर को भी पीआर के सहारे ही हिट करवाया था, क्योंकि इस फिल्म में ना तो कोई बड़ा एक्टर था, ना ही फिल्म की कहानी बहुत ही बेहतरीन थी। फिर भी 60 करोड़ के आसपास के बजट में बनी इसी फिल्म ने पीआर के सहारे बॉक्स ऑफिस पर 100 करोड़ से ज़्यादा की कमाई की थी। हालांकि इसके बावजूद इस फिल्म को लोगों ने IMDb पर महज 5.3 की रेटिंग दी है। यही वजह है कि उनकी बात सही होने के बावजूद भी लोगों को हजम नहीं हो रही। देखें तो हाल फिलहाल में करण जौहर की प्रोड्यूस की गई फिल्में बॉक्स ऑफिस पर कुछ खास कमाल नहीं दिखा पा रही हैं। इनकी लास्ट फिल्म तू मेरी मैं तेरा तू मेरी का रिलीज से पहले तो खूब पीआर हुआ था, लेकिन फिर भी यह फिल्म बुरी तरह बॉक्स ऑफिस पर फ्लॉप हो गई। शिवलरी की एक्सपेक्टेशंस फिर भी रखते हो? लेडीज फर्स्ट, पुलिंग आउट चेयर्स, ओपनिंग डोर्स, दोनों हाथों में लड्डू चाहिए क्या? पिछले दिनों करण ने एक्टर्स की फीस पर भी बात की थी तो लोगों ने उनकी खूब सराहना की, लेकिन वहीं कुछ लोगों का ये भी मानना था कि इन एक्टर्स को मनचाही फीस भी तो उन्होंने ही दी थी। अब फिल्में नहीं चल रही तो ज्ञान दे रहे हैं। ये तो आपको मालूम ही होगा कि करण की आधी कंपनी बिक चुकी है। वैसे आजकल सिर्फ करण ही नहीं बल्कि बाकी लोग भी पीआर गेम को लेकर सवाल उठा रहे हैं। हाल फिलहाल में मटका किंग के प्रमोशन के वक्त विजय वर्मा ने कार्तिक आर्यन को किंग ऑफ पीआर कह दिया। यानी देखा जाए तो पीआर के पूरे खेल से हर कोई वाकिफ तो है ही। चलो देर से ही सही, पर इन्हें अकल तो आई। खैर, अब पेड पीआर रुकेगा कि नहीं ये तो हम नहीं जानते, लेकिन आप हमें कमेंट में बताइए कि बॉलीवुड में पेड पीआर को लेकर आपकी क्या राय है। और देखते दिखाते रहिए वीटी चोखा। धन्यवाद।